मेरा नाम जावेद है और ये आज से कोई 8-10 साल पुरानी बात है। मैं उस वक्त नया नया अपने गांव से कराची आया था और रोजी रोटी की तलाश में था। मेरे चाचा का एक दोस्त ट्रांसपोर्ट के कारोबार में था। मैंने उनकी मिन्नत समाजत की तो उन्होंने मुझे एक पुराने और तजुर्बेकार ड्राइवर उस्ताद रमज़ान के साथ बतौर क्लीनर या असिस्टेंट रखवा दिया। उस्ताद रमज़ान एक नेक दिल लेकिन सख्त तबीयत के मालिक थे। 50 साल से ऊपर उम्र थी और अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी उन्होंने पाकिस्तान की सड़कों पर ट्रक चलाते गुजारी थी। उनके नज़दीक काम बस काम होता था, उसमें सुस्ती या टाल मटोल की कोई गुंजाइश नहीं थी। हमारा काम ज़्यादातर कराची से बलूचिस्तान और कभी कभार पंजाब के मुख्तलिफ शहरों तक सामान पहुंचाना होता था। ये एक थका देने वाला काम था, लेकिन गुजर बसर अच्छी हो रही थी। उस दिन भी हम मामूल के मुताबिक कराची से तामीराती काम का कुछ सामान लेकर क्वेटा पहुंचे थे। सामान उतारने के बाद हमारे सेठ साहब का फ़ोन आया और उन्होंने उस्ताद रमज़ान को हुक्म दिया कि वापसी पर खाली आने के बजाय वहीं क्वेटा से सेब की खाली पेटियां उठाकर सरगोधा पहुंचानी है और वहां से माल्टे लाद कर कराची आना है। ये एक लंबा चक्कर था और उस्ताद रमज़ान के चेहरे पर हल्की सी नागवारी उभरी, लेकिन सेठ का हुक्म टालने की हिम्मत किस में थी। क्वेटा में माल लदवाते लदवाते हमें शाम हो गई। सूरज मगरिबी पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और वादी में तेजी से अंधेरा फैल रहा था। मैंने उस्ताद से कहा, उस्ताद जी मगरिब हो गई है, रात यहीं किसी होटल पर गुजार लेते हैं, सुबह सवेरे निकलेंगे। आगे का रास्ता भी सुनसान है और पहाड़ी भी। उस्ताद रमज़ान ने मुझे घूर कर देखा और कहा, ओए छोकरे, काम करना है या बिस्तर तोड़ना है? अगर ऐसे ही रातें गुजारते रहे तो ये ट्रिप हफ्ते में पूरा होगा। सेठ ने 2 दिन का बोला है, चुपचाप बैठ, गाड़ी में ही सो लेंगे जहां नींद आई। मैं खामोश हो गया। उस्ताद के सामने बोलने का मतलब अपनी शामत बुलाना था। हम क्वेटा शहर से निकले और लोरालाई की तरफ जाने वाली सड़क पर आ गए। ये रास्ता उन दिनों कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था और जैसे जैसे हम शहर से दूर होते गए, आबादी और ट्रैफिक तकरीबन ख़त्म हो गई। गाड़ी की हेडलाइट्स के दायरे के अलावा चारों तरफ घुप अंधेरा था और दूर दूर तक किसी रोशनी का नामो निशान नहीं था। पहाड़ों के हैबतनाक साए ऐसे लग रहे थे जैसे कोई देव कामद मखलूक हमें घूर रही हो। ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट के सिवा एक मुकम्मल कान खाने वाली खामोशी थी। तकरीबन 2 घंटे मुसलसल सफ़र के बाद उस्ताद रमज़ान ने खुद ही कहा, यार जावेद, आंखें थक गई हैं, नींद आ रही है। मैंने मौका गनीमत जाना और फ़ौरन कहा, उस्ताद जी मैं तो पहले ही कह रहा था, अब आगे कोई ढाबा भी नज़र नहीं आ रहा। उस्ताद ने गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता की और सड़क के किनारे नज़र दौड़ाने लगे। कुछ देर बाद सड़क से थोड़ा हटकर एक कुशादा और हमवार जगह नज़र आई। वो जगह बजरी से बनी थी और शायद सड़क बनाने वाली कंपनियों ने मशीनरी खड़ी करने के लिए बनाई थी। उस्ताद ने ट्रक को एहतियात से सड़क से उतारा और उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। इंजन बंद होते ही वो हैबतनाक खामोशी वापस लौट आई, जो अब पहले से भी ज़्यादा गहरी महसूस हो रही थी। उस्ताद ने अपनी चादर निकाली और ड्राइविंग सीट पर ही नीम दराज हो गए। तू ऊपर जाकर सो जा, लेकिन ध्यान से, उन्होंने मुझे हिदायत की। मेरा मामूल था कि अगर ट्रक भरा हो तो मैं ऊपर पेटियों पर अपनी दरी बिछाकर सो जाता था। मेरे पास एक पुरानी सी रजाई और एक छोटी मच्छरदानी भी थी। मैंने अपना सामान उठाया और ट्रक के पीछे बनी हुई लोहे की सीढ़ी से ऊपर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर मैंने पेटियों पर अपनी दरी बिछाई, रजाई ओढ़ी और मच्छरदानी लगा ली। हवा काफ़ी ठंडी और तेज़ थी, जिसमें एक अजीब सी साईं साईं की आवाज़ थी। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और आंखें मूंद लीं। दिन भर की थकन की वजह से जल्द ही मेरी आंख लग गई। मुझे नहीं मालूम मैं कितनी देर सोया, शायद 2 या 3 घंटे हुए होंगे कि मेरी आंख एक अजीब से एहसास से खुली। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सीने पर बैठा है और मेरा गला दबा रहा है। मेरा दम घुट रहा था और मैं सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवा मेरे फेफड़ों तक नहीं पहुंच रही थी। मैंने हाथ पांव मारने की कोशिश की, लेकिन मेरा जिस्म जैसे पत्थर का हो गया था। मैंने पूरी खौवत से चीखना चाहा, लेकिन मेरे हलक से एक घुटी घुटी सी आवाज़ के सिवा कुछ नहीं निकल रहा था। खौफ और बेबसी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। मैं दिल ही दिल में कलिमा पढ़ने लगा। इसी अजियत में मुझे अपने गाल पर किसी के ठंडे, यक और खुरदरे हाथ का लम्स महसूस हुआ। वो हाथ आहिस्तगी से मेरे गाल से होता हुआ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ा। मैंने अपनी आंखें पूरी तरह खोलने की कोशिश की,
तो मुझे मच्छरदानी के कपड़े के पार एक साया सा नजर आया, एक इंसानी शक्ल जो मेरे ऊपर झुकी हुई थी। जैसे ही वो हाथ मेरी गर्दन पर पहुंचा, मुझे एक तेज नाकाबिले बर्दाश्त जलन का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने दहकता हुआ अंगारा मेरी गर्दन पर रख दिया हो। इस शदीद तकलीफ की लहर ने मेरे जिस्म में जैसे बिजली दौड़ा दी और मेरा जिस्म जो अब तक मफलूज था एक झटके से आज़ाद हो गया। मेरे हलक से एक फलक शिगाफ चीख निकली और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मेरा सांस बुरी तरह फूला हुआ था और पूरा जिस्म पसीने में शराबोर था। मैंने कांपते हाथों से मच्छरदानी हटाई और चारों तरफ देखा। वहां मेरे सिवा कोई नहीं था, सिर्फ तेज हवा की साई साई और दूर पहाड़ों का अंधेरा था। मेरी चीख सुनकर उस्ताद रमजान ने नीचे से आवाज लगाई, ओए क्या हुआ, खैरियत है? मेरी आवाज खौफ से कांप रही थी। मैंने बमुश्किल कहा, उस्ताद जी ऊपर कोई था। क्या बकवास कर रहा है? वो गुस्से से चिल्लाए, नीचे उतर फौरन। मैं कांपती टांगों से सीढ़ी से नीचे उतरा। उस्ताद रमजान ने ट्रक की छोटी बत्ती जलाई और मेरी हालत देखकर उनके चेहरे पर भी तशवीश के आसार नुमायां हुए। क्या हुआ है तेरे साथ? रंग क्यों पीला पड़ा है? उस्ताद जी, किसी ने मेरा गला दबाया था, मेरे ऊपर कोई बैठा था, मैंने रूहानी आवाज में बताया। उन्होंने मेरी बात को वहम समझकर झिड़क दिया, डरावना ख्वाब देखा होगा, जाकर मुंह धो ले। नहीं उस्ताद जी, ख्वाब नहीं था, मुझे अभी भी अपनी गर्दन पर जलन हो रही है। ये कहते हुए मैंने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा तो मेरी उंगलियों को किसी लिस्तार चीज का एहसास हुआ। मैंने अपनी उंगलियां उस्ताद के सामने की। ट्रक की मध्यम रोशनी में हम दोनों ने देखा कि मेरी उंगलियों पर खून लगा हुआ था। उस्ताद रमजान ने जल्दी से टॉर्च उठाई और मेरी गर्दन पर रोशनी डाली। जो मंजर उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी आंखें भी खौफ से फैल गईं। मेरी गर्दन पर दाईं जानिब 3 गहरे खराशों के निशान थे, जैसे किसी जानवर ने अपने तेज नाखूनों से मुझे नोचा हो। जख्म ताज़ा थे और उनसे खून रिस रहा था। ये देखकर उस्ताद रमजान का तजुर्बेकार चेहरा भी सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने जल्दी से ट्रक का दरवाज़ा खोला और बाहर निकलकर चारों तरफ टॉर्च की रोशनी में देखने लगे, लेकिन वहां दूर दूर तक वीरानी और सन्नाटे के सिवा कुछ न था। अब उन्हें यकीन हो गया था कि मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा था। गर्दन पर लगे इन पुरअसरार जख्मों ने उस्ताद रमजान जैसे निडर और तजुर्बेकार इंसान को भी हिलाकर रख दिया था। वो समझ गए थे कि ये जगह ठीक नहीं है। उनके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थीं। उन्होंने फौरन कहा, जावेद अपना सामान उठा, फौरन बैठ गाड़ी में, एक लम्हा नहीं रुकना यहाँ। मैंने जल्दी से अपनी रज़ाई और दरी समीटी और कांपते हुए केबिन में आकर बैठ गया। उस्ताद रमजान ने बिस्मिल्लाह पढ़कर ट्रक स्टार्ट किया। इंजन की गड़गड़ाहट ने उस हैबतनाक खामोशी को तोड़ा तो जैसे मेरी जान में जान आई। उस्ताद ने तेजी से ट्रक को रिवर्स करके वापस सड़क पर डाला और रफ्तार बढ़ा दी। हम दोनों खामोश थे, लेकिन हमारे दिलों में खौफ का तूफान बरपा था। मैं बार बार शीशे से बाहर अंधेरे में देखता, इस खौफ से कि कहीं वो साया हमारा पीछा न कर रहा हो। तकरीबन 15-20 मिनट हम खामोशी से चलते रहे। मैंने हिम्मत करके उस्ताद से पूछा, उस्ताद जी ये क्या चीज़ हो सकती है? उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, अल्लाह बेहतर जाने पुत्र, ये पहाड़ी इलाके हैं, वीरान और सुनसान। कहते हैं यहाँ ऐसी चीज़ों का बसेरा होता है। हमारी गलती थी कि ऐसी जगह रुके, बस अब दुआ कर कि खैरियत से किसी आबादी तक पहुँच जाए। अभी हमारी बातचीत जारी ही थी कि अचानक ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में हमें सड़क पर कुछ फासले पर कोई चीज़ नजर आई। उस्ताद ने रफ्तार आहिस्ता की। वो एक औरत थी जो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसने कोई मुखामी स्याह रंग का लिबास पहना हुआ था और अपना सर चादर से ढांपा हुआ था। रात के इस पहर, इस वीराने में एक अकेली औरत का इस तरह खड़ा होना इंतहाई अजीब और खौफनाक था। ये कौन है इस वक्त यहाँ? उस्ताद बड़बड़ाए। उन्होंने हार्न बजाया, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस न हुई। जैसे जैसे ट्रक करीब पहुंचा, हमें अंदाजा हुआ कि वो हमारी तरफ पीठ करके खड़ी है। उस्ताद ने गाड़ी मजीद आहिस्ता कर ली और उसके पास से बचाकर निकालने की कोशिश की। जैसे ही हमारा ट्रक उसके बिल्कुल बराबर से गुजरा, मैंने बेइख्तियार उसकी तरफ देखा। उसने अपना सर न घुमाया, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे उसके लिबास के अंदर से एक नाकाबिल यकीन ठंडक की लहर निकली और केबिन के अंदर तक आ गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम उससे आगे निकल गए। मैंने साइड वाले शीशे में देखा कि अब वो कैसी नजर आती है, लेकिन मेरे जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई जब मैंने देखा कि सड़क पीछे बिल्कुल खाली थी। वो औरत वहां न थी। मैंने सोचा
शायद अंधेरे में नजर ना आई हो, लेकिन तभी मेरी नज़र शीशे के अक्स पर पड़ी। वो औरत वही स्याह लिबास वाली ट्रक के पीछे पेटियों के ऊपर बैठी हुई थी। उसका सर हमारी तरफ था और चादर की वजह से चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उस्ताद जी, मैं खौफ से चीख पड़ा। पीछे ट्रक के ऊपर बैठी है वो। उस्ताद रमज़ान ने घबराहट में सामने वाले शीशे में देखा तो उनका रंग भी फक हो गया। उन्होंने कुछ न कहा, बस कलिमा पढ़ते हुए ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। अब हमारा ट्रक 80 से 90 की रफ्तार से भाग रहा था। मुझे लगा कि शायद तेज रफ्तारी से वो गिर जाएगी। मैंने दोबारा साइड मिरर में देखा। वो अब भी वहीं बैठी थी, बिल्कुल साख्त, जैसे हवा का उस पर कोई असर ही ना हो रहा हो। अचानक हमें ट्रक की छत पर एक जोरदार धमाके की आवाज़ आई, जैसे किसी ने भारी पत्थर मारा हो। फिर एक और फिर मुसलसल वो आवाज़ें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक की छत को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। उन आवाज़ों के साथ साथ एक औरत की तेज़, कान फाड़ देने वाली हंसी की आवाज़ भी शामिल हो गई। वो हंसी इतनी खौफनाक और गैर इंसानी थी कि अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। ऐसा लगता था जैसे वो हमारी बेबसी और खौफ पर कह लगा रही हो। उस्ताद रमज़ान का पूरा जिस्म पसीने से भीग चुका था। वो मुसलसल ऊंची आवाज़ में आयतुल कुर्सी और दरूद शरीफ पढ़ रहे थे और ट्रक भगाए जा रहे थे। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और कानों पर हाथ रख ली, लेकिन वो हंसी मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। ये सिलसिला न जाने कितनी देर चला। हर गुजरते लम्हे के साथ हमारा खौफ बढ़ता जा रहा था। हमें लग रहा था कि हम इस शैतानी कव्वत के चंगुल में फंस चुके हैं और यहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन है। धमाकों और हंसी की आवाज़ें एक पल के लिए भी न रुक रही थीं। अचानक उस्ताद रमज़ान ने ज़ोर से ब्रेक लगाई। ट्रक एक झटके से रुका। मैंने डरते डरते आंखें खोली। सामने कुछ फासले पर एक चेक पोस्ट की रोशनियां नजर आ रही थीं। शायद लेविज या एफसी की चेक पोस्ट थी। वो रोशनियां देखकर हमारी जान में जान आई। जैसे ही ट्रक उन रोशनियों के दायरे में दाखिल हुआ, वो खौफनाक हंसी और छत पर होने वाले धमाके एकदम बंद हो गए, ऐसे जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। उस्ताद ने कांपते हाथों से ट्रक को चेक पोस्ट के पास रोका। एक सिपाही टॉर्च लेकर हमारी तरफ आया। उसने उस्ताद रमज़ान से शिनाख्ती कार्ड मांगा और पूछा, खैरियत तो है उस्ताद? इतनी तेज़ी में कहाँ से भागे आ रहे हो और तुम्हारी हालत इतनी ख़राब क्यों है? उस्ताद रमज़ान की ज़बान जैसे तालू से चिपक गई थी। मैंने हिम्मत करके उसे बताया कि पीछे एक हादसा होते होते बचा है, इसलिए घबराहट में है। उस सिपाही ने हमें मशकूक नज़रों से देखा, फिर शिनाख्ती कार्ड वापस करके जाने का इशारा किया। हम वहाँ से चले तो सही, लेकिन अब हमारे अंदर मज़ीद सफ़र करने की हिम्मत नहीं थी। कुछ ही फासले पर एक छोटा सा ढाबा नज़र आया, जहाँ 2-3 ट्रक और भी खड़े थे। उस्ताद ने ट्रक वहीं रोक दिया और कहा, आज रात यहीं रुकेंगे, अब एक कदम आगे नहीं जाना। हम ट्रक से उतरे तो हमारी टांगें कांप रही थीं। ढाबे वाले ने हमें देखा तो हैरान हुआ और बोला, उस्ताद इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? इस रोड पर तो मगरिब के बाद परिंदा भी पर नहीं मारता। लोग कहते हैं ये रास्ता भारी है। उसकी बात सुनकर हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमारे खौफ की तस्दीक हो चुकी थी। हमने चाय का ऑर्डर दिया और एक चारपाई पर खामोश बैठ गए। हमने रात भर एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, बस जागते हुए सुबह होने का इंतज़ार करते रहे। हमें डर था कि अगर हम सोए तो वो मखलूक वापस आ जाएगी। वो रात हमारी ज़िंदगी की सबसे लंबी और खौफनाक रात थी। उस ढाबे पर गुजरी वो रात क़यामत की रात थी। हम दोनों एक पल के लिए भी सो न सके। जब फज्र की अजान की आवाज़ कानों में पड़ी और मशरिक से रोशनी की पहली किरण नमूदार हुई, तब जाकर हमारे दिल को कुछ सुकून मिला। हमने नमाज पढ़ी, नाश्ता किया और सूरज पूरी तरह निकल आने के बाद वहाँ से रवाना हुए। दिन की रोशनी में वही पहाड़ और वही सड़क इतनी खौफनाक न लग रही थी, लेकिन रात का मंजर हमारे जहन पर नक्श हो चुका था। हमने फैसला किया कि अब हम सिर्फ दिन की रोशनी में सफ़र करेंगे। जैसे ही असर का वक्त करीब आता, हम किसी आबादी वाले इलाके या बड़े ढाबे पर रुक जाते, जहां और ट्रक ड्राइवर भी हों। इस तरह सफ़र करते हुए हमें सरगोदा पहुंचने में 2 की बजाय 4 दिन लग गए। इन 4 दिनों में दिन के वक्त तो सब ठीक रहता, लेकिन हर रात जैसे ही अंधेरा छाता, एक अनजाना खौफ हमें अपनी लपेट में ले लेता। हमें बार बार ऐसा महसूस होता जैसे कोई हमें देख रहा है, जैसे कोई साया हमारे साथ सफ़र कर रहा है। सरगोदा पहुंचकर हमने सेब की खाली पेटियां उतारी और माल्टों के ट्रक लोड करवाए। इस काम में पूरा दिन लग गया। रात वहीं सरगोदा में एक ट्रक अड्डे पर गुजारी। अगले दिन हमें कराची के लिए रवाना होना था। अब हम पंजाब के मैदानी इलाके में थे,
और बलूचिस्तान के वीरान पहाड़ों से बहुत दूर आ चुके थे। हमें उम्मीद थी कि वो बला अब हमारा पीछा छोड़ चुकी होगी। हम सुबह सवेरे सरगोधा से निकले। सफ़र मामूल के मुताबिक चल रहा था। हम दिन भर ट्रक चलाते रहे और शाम को मुल्तान के करीब एक बड़े होटल पर रुकने का फ़ैसला किया। उस्ताद रमज़ान ने कहा, जावेद, आज रात यहाँ आराम से सोएंगे। अब फिक्र की कोई बात नहीं, वो पहाड़ों की बला वहीं रह गई होगी। रात को खाना खाने के बाद हमने होटल के सहन में लगी चारपाइयों पर बिस्तर लगा लिए। मैं काफ़ी दिनों बाद पुरसुकून नींद सोने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन आधी रात को मेरी आंख एक जानी पहचानी आवाज़ से खुली। यह एक औरत के सिसकियाँ लेकर रोने की आवाज़ थी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद होटल में कोई और मुसाफिर होगा, लेकिन फिर वो सिसकियाँ एक बुलंद आओ बका में बदल गईं। यह वही आवाज़ थी, वैसी ही गैर इंसानी और दिल दहला देने वाली, जो उस रात हमें हंसी की सूरत में सुनाई दी थी। मैं खौफ से उठकर बैठ गया। मैंने देखा कि उस्ताद रमज़ान भी जाग रहे थे और उनकी आंखों में शदीद दहशत थी। वो आवाज़ हमारे ट्रक की सिमत से आ रही थी। हमने होटल के चंद मुलाजिमों को जगाया और उन्हें बताया कि हमारे ट्रक के पास से रोने की आवाज़ आ रही है। वो टॉर्च लेकर हमारे साथ आए, लेकिन जैसे ही हम ट्रक के करीब पहुंचे, आवाज़ बंद हो गई। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो हमें वहमी समझकर वापस चले गए। इस वाक़ये के बाद हमें यकीन हो गया कि वो मखलूक हमारे साथ ही आई है। वो सिर्फ उस जगह तक महदूद नहीं थी, बल्कि वो किसी न किसी तरह हमसे या शायद हमारे ट्रक से जुड़ गई थी। उस रात के बाद हमारा रहा सहा सुकून भी बर्बाद हो गया। अब हर रात, चाहे हम किसी भी शहर में हों, किसी भी होटल या ढाबे पर हों, ईशा के बाद हमें वो आवाज़ें सुनाई देने लगतीं, कभी रोने की, कभी हंसने की, और कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे कोई औरत बैन कर रही हो। ये आवाज़ें इतनी वाज़ेह होती थीं कि हमें लगता था कि सब सुन रहे होंगे, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर ये सिर्फ मुझे और उस्ताद रमज़ान को सुनाई देती थीं। हमने कई लोगों से जिक्र किया, लेकिन सब ने हमारा मजाक उड़ाया। कराची पहुंचने तक हम दोनों जहनी तौर पर करीब करीब पागल हो चुके थे। रात का खौफ हमें दिन में भी चैन न लेने देता था। जैसे ही हमने कराची की हुदूद में दाखिल होकर सामान सेट के गोदाम पर उतारा, हमें लगा जैसे हमारे सर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उस रात कराची में हमें कोई आवाज़ सुनाई न दी। हमने शुक्र अदा किया कि शायद इस शहर की रौनक और आबादी में वो बला गुम हो गई है। अगले दिन हम सेठ साहब के पास गए। उस्ताद रमज़ान ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ साहब, आज के बाद मैं बलूचिस्तान वाले रूट पर नहीं जाऊंगा, और अगर गया भी तो कभी रात को सफ़र नहीं करूंगा। फिर उन्होंने सेठ साहब को तमाम वाक़यात तफसील से बताए। मेरी गर्दन पर खराशों के निशान अब भी हल्के हल्के मौजूद थे। सेठ साहब एक दुनियादार आदमी थे। उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी और कुछ देर खामोश रहने के बाद बोले, रमज़ान, तुम पुराने आदमी हो, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ। बलूचिस्तान के इन रास्तों के बारे में ऐसी बातें मैंने भी सुनी हैं। आने वाले समय में तुम लोग सिर्फ दिन में सफ़र करो और मगरिब से पहले किसी सुरक्षित मकाम पर रुक जाया करो। इस वाक़ये के बाद मैंने उस्ताद रमज़ान के साथ मज़ीद 6 महीने काम किया, लेकिन हमने कभी किसी सुनसान रास्ते पर रात को सफ़र नहीं किया। उस्ताद रमज़ान तो शायद उस खौफ के साथ जीना सीख गए थे, लेकिन मैं ऐसा न कर सका। वो रात, वो गला घोंटने वाला एहसास, वो ठंडा लम्स, वो खौफनाक हंसी और रोने की आवाज़ें मेरे असाब पर सवार रहती थीं। आखिरकार मैंने तंग आकर वो काम ही छोड़ दिया और कराची में एक छोटी सी नौकरी कर ली। आज इस बात को कई साल बीत गए हैं, लेकिन जब भी रात को किसी ट्रक के हॉर्न की आवाज़ सुनता हूँ या किसी वीरान सड़क से गुजरता हूँ, तो मेरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ जाती है और वो हैबतनाक रात मेरी आंखों के सामने घूम जाती है। मैं आज तक न जान सका कि वो क्या मखलूक थी, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि कुछ दुनियाएं ऐसी भी हैं जिनसे इंसान को दूर ही रहना चाहिए। हमारी एक छोटी सी गलती हमें इन दुनियाओं का मुसाफिर बना सकती है, जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता।